जय श्री कृष्ण। देखिए, वृषभ राशि बड़ी इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि 18 से 24 मई में बुध शुक्र का एक्सचेंज चल रहा है। बुध शुक्र ग्रहण में भी आ रहा है, चंद्र बुध भी ग्रहण में आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और शुक्र चूंकि ग्रहण का कारक है, शुक्र जो है बुध के साथ इसमें है एक्सचेंज में, इसलिए वृषभ राशि, मिथुन राशि वालों के लिए, तुला राशि, कन्या राशि वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो वृषभ राशि में सबसे पहले देखें, बुध, चंद्र और सूर्य है। तो चंद्रमा वीक के शुरुआत में बुध के साथ में है। एलर्जी होना, थोड़ा सा जैसे सांस की तकलीफ होना, जिन लोगों को अस्थमा रहती है वो लोग थोड़ा केयरफुल रहें। एलर्जी, छींकियां आना, डस्ट से एलर्जी होना, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। राहु केतु ने आपकी जन्म पत्री बिल्कुल मजबूत बनाई हुई है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है, बहुत अच्छा वक्त है। शनि और बुध जो है थोड़े इस वीक में धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बड़ा कंजस्टेड एटमॉस्फेयर है, जो आपके द्वादश में बैठे मंगल को कंजंक्शन में लाएंगे। और ये 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड हुआ, 7th मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का, जो 12th हाउस में, थोड़ा एडमेंट होने से बचना है। मैरिटल रिलेशनशिप और बिजनेस रिलेशनशिप पे थोड़ा एहतियात बरतनी है, व्यवहार जो है संभल के करना है थोड़ा सा। मंगल बड़े एक्यूट है, हेल्थ के इश्यूज का भी ध्यान रखना है। केतु के नक्षत्र का मंगल अमूमन काफी तरह के दर्द वगैरह देता है, कमर में, पैर में, इस तरह की चीजें, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, ऐसे करके कई सारे डेवलपमेंट इस समय में आते हैं। मंगल केतु के नक्षत्र में जो होता है, ये आयरन और कैल्शियम को भी वीक करता है, तो ऐसे लोग जो एनीमिक हैं उन्हें भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये तो मंगल के फीचर बताए हमने। अब इसके बाद में आप देखिए कि बुध और शुक्र एक्सचेंज में आ गए। इस पूरे 1 2 3 4 5 ग्रहों का एक्सचेंज बन रहा है। इसके अंदर गुरु और चंद्रमा भी साथ में है, जो आपके पराक्रम के स्थान के स्वामी हैं, भाग्य के अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो थोड़ा सा एसेट को लेकर के कुछ कंसर्न बता रहे हैं। शुक्र जो है 7th लॉर्ड लग्नेश हो गए बुध के साथ में। बुध आपका इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, धनेश है, तो पैसा भी दे रहा है, पैसा भी यहाँ पर आ रहा है। सूर्य चतुर्थेश है, एसेट का लिक्विडेशन होना, पैसा आना, ट्रेवल होना, शॉर्ट ट्रेवल, पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना, ये सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। और बुध चंद्रमा से सेंसिटिव होके शुक्र भी सेंसिटिव हो गए, गुरु भी हो गए। तो अमूमन मोटे तौर पे जिन लोगों की जिनके घर लिटिगेशन प्रॉन, जिनकी हॉरोस्कोप है, वो लोग भी थोड़े ध्यान रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसमें क्या है कि शुक्र बुध का जो बहुत खूबसूरत एक्सचेंज है, बड़ा प्लीजेंट है, बहुत लग्जरियस है, बहुत परफेक्शन मतलब उसका है, मतलब बड़ा प्लीजेंट है। उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ऐसे होती है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 19 तारीख को पकड़े। 19 तारीख जो है इसमें बुध चंद्रमा ग्रहण में है। 19 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं, यहाँ से हट गए, और मिथुन राशि में चंद्रमा शुक्र के साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में ये। और दूसरा, चंद्र और बुध, ये कॉम्बिनेशन बनेगा चंद्र और बुध का। चंद्र बुध जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा, ये अमूमन जहां तक है कि ये आपके एसेट का लिक्विडेशन कराना, ट्रेवल करना, ये सारी चीजें दिखा रहा है। कमर के पोर्शन में, कंधे से कमर के बीच में दर्द होना, इस तरह की चीजें दिखा रहा है। और चंद्रबुध ऑल ऑफ सडन गेन और सडन लॉस का भी कारक है। एकदम से पैसा मिलना, एकदम से पैसा निकलना। तो जो शेयर मार्केट का, गोल्ड सिल्वर का इस तरह काम करते हैं, वो लोग थोड़ा केयरफुल रहें। और इसके अलावा सूर्य एसेट का लिक्विडेशन कर रहे हैं, और शनि की दृष्टि बुध के ऊपर इसको थोड़ा फ्रीज कर रही है। तो शनि बुध जैसे ही फ्रीज होता है, उससे सारा कॉम्बिनेशन फ्रीज हो गया। चंद्रमा भी हो गए, थोड़ा एडमेंट नहीं होना है, केयरफुल रहना है। लाइबिलिटीज को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना है। लिटिगेशन प्रॉन अगर है, लिटिगेशन चल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ये सारी चीजें हो गई। शुक्र में थोड़ा डिसैटिस्फैक्शन भी है, सिर में दर्द रहना, थोड़ा हार्मोनल प्रॉब्लम रहना, ये सारी चीजें। अब अगला फीचर क्या है कि 20 से 25 तारीख में ये चंद्रमा तो यहाँ पर है, लेकिन शुक्र बुध के भी नक्षत्र बदल के ये भी ग्रहण में आ रहा है, और ये बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन हो गया। शुक्र बुध ये हो गए, और शुक्र बुध ये भी हो गए, और शुक्र बुध ये भी हो गए। तो लाइबिलिटीज का ध्यान रखना है। ऑल ऑफ सडन भावुकता के निर्णय नहीं लेने हैं। सडन गेन, सडन लॉस का ध्यान रखना है। इंजरी का या सर्जरी प्रोन करेक्टर बने तो थोड़ा एहतियात बरतें, और अच्छा कंसल्ट करके मतलब फिर डिसीजन लें। और कफ कोल्ड का कारक है, कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का तो लगातार कारक है।
दूसरी चीज, शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन अमूमन महिलाओं से होता है, संबंध अच्छे बना के रखें और थोड़ा रहें, क्योंकि मंगल आपको थोड़ा सा वो कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, हार्श बना रहे हैं, थोड़ा तीखा और सख्त बना रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और इस तरह के किसी भी लिटिगेशन पर जन्म पत्री है तो आपके कॉर्पोरेट में है या कहीं भी है तो महिलाओं के साथ संबंधों में थोड़ा एहतियात बरतें, चीजें पलट के आ जाए एकदम से और आप पे एलिगेशन लग जाए, इन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, इसके बाद में फिर एक दूसरी चीज होती है कि 21 और 22 तारीख में बुध वर्गोत्तम में चले जाते हैं। बुध वर्गोत्तम में धन के कारक हैं, पंचम भाव के कारक है, तो विद्या बुद्धि संतान का कारक हुआ, इनको इनके लिए फायदेमंद है। पैसा आ रहा है आपके पास में, तो ये भी अच्छा हुआ। अब 18 तारीख को तो चंद्रमा वृषभ में है, फिर इसके बाद मिथुन में आ जाते हैं और 20 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा जैसे यहाँ कर्क राशि में आते हैं, मंगल से दृष्ट है, थोड़े सख्त है, तीखापन है इनके अंदर, मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा हो सकता है। और इसके अलावा फिर सिंह राशि में चंद्रमा 23 तारीख को आ जाते हैं। तो चंद्रमा सिंह राशि में आते हैं तो यहाँ किसी से एस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ राहु केतु से एक्टिव रखेंगे। तो कुल मिलाकर के चार्ट वैसे तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा एहतियात बरतें, किसी पर कम किसी पे ज्यादा इस तरह के रिजल्ट आएंगे, तो थोड़ा एहतियात बरत रहे तो आगे बढ़े। बाकी सब अच्छा है, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण।